हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक नंबर 5, ठीक है, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हमने किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। आज हम करने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो जिनने पहला वाला टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पूरे यूनिट्स जो हमारे पास ये यूनिट है, इसको मैंने सीक्वेंस वाइज वीडियोस बना ली है। जिन्हें वो वाली वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाए, आप उन सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं शॉर्टेस्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इन 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, किसमें? 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन जब हमारे पास होती है उनका डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है। ये रही हमारे पास डायग्राम। ये तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि डायग्राम कैसे होगी, 3 डायमेंशनल होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, लिए हमने, उसके बाद हमने दो लाइन लिए L1 और L2, ये आपस में पैरेलल है। देखो पैरेलल ऐसे होता है ना, ये दोनों हमने क्या लिए? पैरेलल लिए L1 एंड L2। ठीक है, विद इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिए हमने? आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 प्लस लेमडा B वेक्टर। इसमें वन B1 B2 नहीं है क्योंकि बी इसमें L1 है, इसकी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें L2 की डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद R इज इक्वल टू A2 प्लस न्यू B वेक्टर। हमने पता है हमारे पास लेमडा और B यहाँ पे क्या है, लेमडा और न्यू यहाँ पे पैरामीटर है। ठीक है, कोई लाइन के पैरामीटर है। उसके बाद हमने एक डिस्टेंस लिया जिसका नाम रखा हमने PT या TP, एक ही बात है, PT रखा। उसका हमने क्या लिया? एन, इसका यूनिट वेक्टर लिया हमने एन कैप। ठीक है, उसके बाद उसका हमने प्रोजेक्शन लिया, यहाँ पे हमारे उसका नाम क्या रखा है? ST। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन बन रही है, ये ऐसे बन रही है। ठीक है, दूर जैसे बन रही है। अब मैंने ऐसे साथ में बनाई पर ये ऐसे बनती है। ठीक है, एक ऐसे ये STP, और ये इसका प्रोजेक्शन बन रहा है कहाँ पे? तो यहाँ पे जैसे बन रहा है इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोजेक्शन बन रहा है। तो मैंने इसे साथ में लिखा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बना सकते हो वैसे बना लेना है। ठीक है, जिसका नाम रखा हमने ST। उसके बाद इसका भी पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर लिया हमने A2, E का A1 और S का A2। पोजीशन वेक्टर होता है जहाँ पे स्टार्ट होती है लाइन। देखो पॉइंट यहाँ पे एक S से स्टार्ट होता है A2, E से स्टार्ट होता है A1। ठीक है, यहाँ से S का निकालेंगे तो A2 माइनस A1। ठीक है, उसके बाद हमने थीटा लिया, इसके बीच में थीटा बिटवीन दी ST एंड SP, मतलब यहाँ पे B है, जो हमारे पास B वेक्टर है और ST है, उनके बीच में हमने थीटा लिया। ठीक है, ये थी टोटल इसकी कहानी। देखो जो जो हमने किया वही हम इधर उतारते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो देखो क्या किया, सबसे पहले हमने लिया दो लाइंस L1 और L2। लिखो प्रूफ लेट L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, आर टू पैरेलल लाइंस विद इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन के साथ में, इक्वेशन हमने क्या विद इक्वेशन फर्स्ट किया हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस न्यू B वेक्टर, इसको दे दे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक डिस्टेंस लिया जिसका नाम रखा हमने TP या PT, एक ही बात है, तो PT रखेंगे। लेट PE be the distance between parallel lines। ठीक है, पैरेलल लाइन L1 एंड L2। ठीक है, L1 एंड L2। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लिया, लेट ST। ठीक है, लेट ST, ये देखो ST
विद प्रोजेक्शन बिटवीन टू पैरेलल लाइन ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2, ठीक है, बिटवीन प्रोजेक्शन बिटवीन टू पैरेलल लाइन विद पोजीशन वेक्टर A1 एंड A2, ठीक है, विद पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर ऑन L1 एंड L2। देखो सिंपल है, A1 किस पे बन रहा है, L1 पे, और A2 किस पे बन रहा है, L2 पे। सिंपल है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं देन क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एस टी की वैल्यू क्या है, हमारे पास एस टी इज इक्वल टू, इसको वेक्टर रखते हैं, एस टी मतलब जब डिस्टेंस निकालते हैं वो 2 - 1 करते थे, A2 - A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसको रख दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास पीटी किसके पैरेलल में है, एसटी की, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे जैसी बन रही है, यहाँ पे मैंने मिला के रखी, ये ऐसे नहीं बनती है बल्कि ये ऐसे इस तरह से बनती है, तो आपस में ये भी क्या है, पैरेलल है। तो लेट पीटी एंड एसटी आर पैरेलल, ठीक है, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है, लिखेंगे दैट इज एसटी इज पैरेलल टू पीटी। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम पीटी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब देखो यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास अब एस टी की वैल्यू निकल गई A2 - A1, अब हमें पीटी की वैल्यू चाहिए। तो पीटी का मतलब जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है वो हमेशा इक्वल होती है, हम लिख सकते हैं कि पीटी किसके बराबर है, एस टी के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, देखो परपेंडिकुलर अगर एंगल होता तो वहां पे कास बनता है हमारे पास एंगल, और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, साइन। याद रखना, पैरेलल में एंगल साइन बनता है और परपेंडिकुलर में एंगल कॉस बनता है। यहाँ पे लिखेंगे हम देन पीटी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एस टी हमारे पास आर टी इक्वल है, लिख सकते हैं एस टी साथ में वेक्टर, और साथ में रख सकते हैं हम एंगल, ये आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में एंगल कौन सा बन रहा है, साइन थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल बड़े आराम के साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया हमने कि पीटी किसके बराबर है, एस टी साइन थीटा के। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये हमें लगनी है, ठीक है, इसलिए हम इसको इक्वेशन भी देते रहेंगे भाई। इसमें यहाँ से पहले एस टी की वैल्यू निकालो, पीटी की वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया यहाँ तक, उसके बाद हमारे पास एक थीटा है थीटा, देखो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, देखो किस किस वेक्टर के बीच में बन रहे हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, देखो यहाँ से यहाँ बन रहा है, इसका मतलब बी वेक्टर, देखो इस लाइन पे हमारे पास कौन सी डायरेक्शन बन रही है, बी, ये मतलब बी वेक्टर और इनटू एस टी, ठीक है। लिख सकते हैं एस टी एंड एस टी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। देन अब हम लिख सकते हैं, पता है हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, पैरेलल है तो एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा, निकालो यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो कैसे निकालते थे साइन थीटा, जैसे देखो पीछे हमने क्या निकाला था, cos थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, cos थीटा हमने पीछे क्या निकाला था, पीछे हमने निकाला था b1 इंटू b2 वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई b1 मैग्नीट्यूड और फिर b2 मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये लिख रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमने,
वहां पे थीटा किसके बीच में बन रहा था, B1 और B2 के बीच में, ये इनके बीच में हमारे पास सीधा क्या बन रहा था, यहाँ पे ये थीटा बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एस टी और बी के बीच में क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। देखो एस टी और बी के बीच में, यहाँ हम लिख सकते हैं हम बी वेक्टर इंटू एस टी वेक्टर, फिर इनका ही मैग्नीट्यूड, या इसके बीच में एंगल बन रहा है वहीं से उठाना पड़ता है। तो थीटा हमारे पास किसके बीच में बन रहा है, मतलब एस पी और एस टी के बीच में। तो एस पी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी वेक्टर, हम लिख सकते हैं बी इंटू एस टी। देखो बी वेक्टर इंटू एस टी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और फिर इंटू एस टी मैग्नीट्यूड, ठीक है। लिख सकते हैं हम 5, ठीक है। दिया हमने इक्वेशन 5। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई समझ, यहाँ तक कोई भी डॉट, अगर डॉट होगा तो मेरे को कमेंट में बताइए, कमेंट में लिखिए कि यहाँ पे मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, मैं इसको आपको और रिवाइज करवा सकता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं इसको ऊपर रब कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, बी इंटू एस टी, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा बी वेक्टर इंटू एस टी वेक्टर इज इक्वल टू, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू एस टी मैग्नीट्यूड और फिर साइन थीटा, ये बन सकता है, ये बन गया, ठीक है। अब इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दिया हमने क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करना है हमने, अब यहां से हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाली इक्वेशन हमने पुट करनी है इन इक्वेशन 6। लिखो पुट इक्वेशन 3 एंड 4, पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 6, ठीक है। वी गेट, देखो कैसे, अब 3 और 4 क्यों, क्योंकि एस टी की वैल्यू इधर है तो डाल दो ये इधर, फिर एस टी साइन थीटा डाल दो इधर वैल्यू, तो देखो कर लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास बी वेक्टर एज इट इज आएगा इंटू एस टी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो लिख सकते हैं ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे एज इट इज बी मैग्नीट्यूड एस टी साइन थीटा किसके बराबर है, पीटी के बराबर, ठीक है, पीटी वेक्टर हो गया। ये यहाँ से क्या करें, इसको लिख सकते हैं ओवर आर, इसका मतलब यहाँ से इसके साथ एन कैप, देखो पीटी मतलब इसके साथ हमने साइन थीटा लिया था, तो इसके साथ हमारे पास क्या बनता है एन कैप, हम इसको मैग्नीट्यूड में रखेंगे बी इंटू ए टू माइनस ए वन वैक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड में, यहाँ पे भी मॉड बी वेक्टर इंटू पीटी, ठीक है, हो गया ये। अब मैं इसको रब कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमने ये सारी वैल्यू इसमें अप्लाई कर दिया, अब सारा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, पीटी, क्यों फाइंड करना है, पीछे याद करो, पीछे जाओ, और पीछे आप स्किप कर सकते हो, वीडियो को पीछे निकाल सकते हो। पीछे हमने वीडियो में लिखा कि पीटी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यही हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। यहाँ से पीटी निकाल दो, implies that pt वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लिखेंगे हम मॉड बी वेक्टर इंटू ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड, और फिर इसको मॉड में रख सकते हैं। यही हमने फाइंड करना था और यही हमारे पास निकल गया, जैसे हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, पीटी निकला, ठीक है। देखो इसको डी पीटी को डी के बराबर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास डी निकल गया, मतलब डिस्टेंस। अब आप डी भी लिख सकते हो, पीटी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यही हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास डिस्टेंस निकल गया, क्या निकला,
PT इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा शेयर कर दिए, अपने दोस्तों को आगे शेयर कर दिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।